जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पर एसडीएम को धमकी मिली है। यूपी के सहारनपुर में एसडीएम को धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसडीएम संगीता राघव को फोन पर धमकी मिली है। संजय नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी है, जूतों से सिर फोड़ने की बात कही है, चेहरा रगड़ने की भी धमकी दी है। आरोपी संजय की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसडीएम संगीता राघव को फोन पर धमकी मिली है। संजय नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एसडीएम है संगीता, जिनको धमकी दी गई है, जूतों से सिर फोड़ने और चेहरा रगड़ने की धमकी दी गई है। संजय नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी आरोपी संजय की तलाश में जो पुलिस है वो जुड़ी हुई है। तो ये आपको बता दें कि ये एसडीएम है संगीता राघव की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिनके साथ बदसलूकी की गई है। फोन कॉल इनको आता है और इस शख्स ने, जो संजय सिंह है जिसकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है, उस शख्स ने संगीता को धमकी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ अखंड हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अखंड का रुख करते हैं। अखंड, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बड़ा मामला है क्योंकि देखिए कई इस तरह के मामले हैं जो आते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है, फिर उनको बेल मिल जाती है, लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे भी जुर्म है जो इन लोगों से जुड़े सामने आते हैं। कौन है संजय, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर सामने आया हो? देखिए, पुलिस की तरफ से एक चीज़ तो हुआ कि इसमें मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया गया। एसपी की तरफ एसपी ने इस पे एसपी देहात सागर जैन ने इस मामले में बयान भी दिया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकदमे जो दर्ज हुए हैं बहुत संगीन धाराओं में हुए हैं। बीएनएस की जो धाराएं हैं उनमें से 352, 351, 3, 121, 1, 224 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये वो मामले हैं जिसमें सज़ा ज़्यादा बड़ी बताई जा रही है। चूँकि बीएनएस की धाराएं हैं तो जाहिर सी बात है नए कानून जो जब लागू हुए हैं उनके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दूसरा, इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है। चूँकि पूर्वांचल का बताया जा रहा है, संजय देवरिया का कहीं रहने वाला वो खुद को बता रहा था, और उसके बताए हुए जो पूरा मामला जो है वो जो एसडीएम गंगो हैं उनको, संगीता राघव, उनके खिलाफ उनको काफ़ी कुछ फ़ोन पे अपशब्द किया था, किसी मामले की पैरवी कर रहा था। वो गंगो के गांव भीमपुर निवासी कोई हरन सिंह है, उनके मामले में पैरवी कर रहा था और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। उनको बार बार धमकी दे रहा था कि इस मामले में पैरवी करिए और या बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सर फोड़ दूंगा, चेहरा रगड़ दूंगा। इस तरीके की तमाम बातें बार बार मना करने के बावजूद वो लगातार वो धमकी देता रहा। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बड़ी संजीदगी दिखाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीमें बनाई गई हैं और टीमों को बनाने के बाद एसएचओ नकुड़ का जो कहना है कि कोई पूर्वांचल का रहने वाला है और ये व्यक्ति जो अभी इसके लिए जाँच जारी है और गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, दबिश दी जा रही है। तो बहरहाल अभी इस पूरे मामले में ये पता नहीं चल पाया कि संजय सिंह कौन है, वो वाकई में देवरिया का ही रहने वाला है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, उसके जिन जिन नंबर से, उसके नंबर से जिस पे कॉल आई थी, उससे क्या क्या किन किन नंबर पे कॉल गई थी, वो सारे कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अखंड, क्योंकि देखिए सवाल कई सारे खड़े होते हैं। बताया जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि पूर्वांचल से है, देवरिया से है, और कई ऐसे केसेस पूर्वांचल से ही साफ तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। आए दिन कुछ भी इस तरह का केस होता है तो ये अमूमन देखा गया है कि पूर्वांचल से ही वो शख्स निकलता है। इन सब में ये भी जानकारी मिल पा रही है कि संजय, जो जिस व्यक्ति का लगातार जिक्र हो रहा है, उसने जब कॉल करके धमकी दी तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या फोन के जरिए लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई है अब तक? निश्चित तौर पर उसी आधार पे जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले को लेके जो भी कनेक्शंस हैं, जिन जिन नंबर पे सीडीआर निकालने के बाद जिन जिन नंबर पे कॉल की गई है, किन नंबर पे ज़्यादा कॉल हुई है, ये सारा कुछ बाकायदा पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और उसके बाद वो जो लिंक्स निकालती है फिर उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। तो ये जो लगातार
कोशिश की जा रही है, लगातार जो दबिश देने की तैयारी हो रही है, कई अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। उन टीमों को बनाने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी के लिए, उस तक पहुंचने के लिए सारी कोशिशें जो ये फ़ोन कॉल डिटेल की वजह से जो हो सकती हैं, वो उसकी कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा वो पहले ये पुलिस पता करना चाहती है कि कहीं ये वाकई में देवरिया का ही रहने वाला है या कहीं और का रहने वाला है, कोई फर्जी तरीके से तो कॉल नहीं किया गया, कुछ किसी को फंसाने के लिए तो कॉल नहीं की गई। तो ये सारी बातें भी तफ्तीश में शामिल हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। तो लगातार कई ऐसी तस्वीरें हैं और खबरें जो सामने आती है, आपको ये जानकारी इस पर दे दें कि यहाँ जो एसडीएम संगीता राघव के साथ एक शख्स ने फोन कॉल करके बदसलूकी की है, आरोपी ने जूते से सिर फोड़ने की भी धमकी दी है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के सहारनपुर जिले के नकुड़ इलाके में एसडीएम संगीता राघव को फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। अगर गालियां देके बात करेंगे सर, आप जहां से भी बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बात बोल सकते हैं, आप मुझे गालियां नहीं देंगे। गाली की मैं जूता से पीट के ठीक कर दूंगा किसी का लड़का जिस दिन मर जाएगा, ठीक है। एसडीएम संगीता राघव के पास गंगोह इलाके के गांव बीनपुर में रहने वाले हरेंद्र सिंह के एक मामले में सिफारिश के लिए देवरिया जिले के संजय सिंह का फोन आया था। एसडीएम ने उस शख्स से फोन पर बात की, उसे सर कहकर संबोधित किया, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक संजय सिंह बदसलूकी पर उतर आया। उसने एसडीएम संगीता राघव को गाली गलौज करते हुए जूता मारकर सिर फोड़ने तक की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उसने कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरी क्या तुम्हारा अरे सुनो, बात मत ज्यादा बात मत करो, कपार छील दूंगा आके। ज्यादा बात मत करो, कपार छील दूंगा। मैं नहीं सर, आई विल राइट सर, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द वे टू टॉक सर। इस दौरान संगीता राघव लगातार उस शख्स को सर कहकर बात करती रहीं। उन्होंने आरोपी को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करने के लिए कई बार मना किया, लेकिन वो अपनी अकड़ दिखाता रहा। आपने सर जो मुझसे गालियां देके बात करी सर, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे आप नहीं कर सकते सर मुझसे इस तरीके से बात सर, ठीक है। आप महिला अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप मुझे गाली देके बात करेंगे सर? गाली की हम तो जूता से मारता, पता कर लेना। सर आप जूता मारिए ना, आप यहाँ पे आके सर आप जूता मारिए, मैं ये कह रही हूँ, मेरी गलती नहीं है इसमें। इतना ही नहीं, संजय सिंह नाम का शख्स फोन पर तेज आवाज में चिल्लाता रहा और संगीता राघव को धमकी देता रहा। यहाँ तक वो एसडीएम को कई बड़े अधिकारियों के नाम पर भी दबाव में लेने की कोशिश करता रहा। इसके बाद आरोपी ने सहारनपुर जिले में चक्का जाम करने की धमकी दे डाली। कल वहाँ के लोग चक्का जाम करेंगे, जब तक सीएम नहीं जाएंगे तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा। नकुड़ एसडीएम संगीता राघव को फोन पर धमकी दिए जाने पर संजय नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना नकुड़ पर उप जिलाधिकारी नकुड़ द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें कि उन्होंने यह बताया कि एक नंबर से निरंतर उन्हें बार बार अभद्र भाषा एवं जो है धमकियां मिल रही हैं एक प्रकरण को लेकर, और जो प्रकरण काफ़ी समय से विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है और उस पर कार्य भी चल रहा है, परंतु कल बार बार 2-3 बार जो है उनको धमकियां मिली हैं। इस संबंध में उन्होंने थाना नकुड़ पर तहरीर दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम की ओर से नकुड़ कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।